सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट। रजाग्राफी की आप देख रहे हैं रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय प्राइम। एक ऐसी वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर, अंधभक्तों की धुलाई मजबूरी में करता हूं क्योंकि यही साले पूरे साल जो हैं मोई मोई करते हैं और अब जब लंका लग रही है तो भाई जिल्लत तो उठानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टॉप एडवाइजर ने अमेरिकन टीवी चैनल पर बोला कि भारत चीन के साथ है, भारत रूस से तेल ले रहा है, भारत पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है, रूस का साथ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ट्रंप कौन है? प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त था ना। प्रधानमंत्री मोदी ने अंधा पैसा खर्च किया पीआर में, भाजपा ने अंधा पैसा खर्च किया, साथ ही अंधभक्तों ने अपना दूसरा बाप बनाया हुआ था ट्रंप को। आज ट्रंप सर पर चढ़कर मूत रहा है, लेकिन ना अंधभक्त ना अंधभक्तों को नाजायज अब्बा, दोनों में से कोई भी ट्रंप का नाम लेने को तैयार नहीं है। तमाम हिंदू समुदाय को देखिए, कोई आपको, जो भाजपाई हिंदू है, कोई आपको ट्रंप के खिलाफ एक लाइन लिखता हुआ नहीं दिखेगा। So what he said very clearly is that it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. India portrays itself as being one of our closest friends in the world, but they don't accept our products. They impose massive tariffs on us. We also know they engage in a lot of cheating on immigration policies that is very harmful to American workers. And of course, we see again the purchasing of oil. So President Trump... अब सुनिए, मोदी को सरेंडर क्यों कहा जाता है? डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोला ही। ये मोदी का अपमान नहीं तो किसका अपमान है कि मैंने डील करवाई है? मोदी जी ने कह दिया किसी नेता ने डील नहीं कराई। हालांकि मोदी जी में भी इतना ही दम था कि वो ट्रंप का नाम तक नहीं ले पाए। राहुल गांधी ने कह दिया नाम लेने को तो फौरन पानी पीना पड़ गया। अब सुनिए, ये रही रिपोर्ट दैनिक भास्कर की है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी तेल इंपोर्ट दोगुना। ये है मोदी की सरकार, ये है अंधभक्तों तुम्हारी औकात। 2 मिनट में अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए तुमने और तुम्हारे बाप ने। अब गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो फायदे बता रहा है कि 25% जो टैरिफ लगा है। अंजना ओम मोदी का आपने वो वीडियो देखा होगा। भाई, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती। अच्छा, ये सुअरों को नाली से निकलते हुए देखकर अपनापन महसूस करते होंगे ना, यार ये हमारे ही तो हैं। क्योंकि सुअर, गंदी नाली के सुअर से और गोदी मीडिया के किसी एंकर से कोई फर्क आप दोनों में देखेंगे नहीं। सब दोनों एक ही हैं, दोनों एक। अंजना ओम मोदी 25% टैरिफ लगाया, उसके फायदे बता रही है। बीएनडी जितने पत्रकार हैं जो भांडगिरी और दलालगिरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं अब ट्रंप की बुराई। ये वही सुअर हैं जो कल तक ट्रंप की दोस्ती के फायदे और ट्रंप और अमेरिका की दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे। अब दैनिक भास्कर की खुद देख लीजिए रिपोर्ट, दोबारा लगा रहा हूं, अंधभक्तों तुम्हारे बाप की औकात है। अब अमेरिका की धमकी के बाद अमेरिका से तेल दोगुना ले रहा है भारत। यही है 56 इंच की छत। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अमेरिका के लाख धमकी के बाद दोनों हाथ में लड्डू लेकर मोदी सरकार चलने को तैयार है कि भाई तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। ऐसा बड़ी बात नहीं है, हर जगह विरोध करने की जरूरत नहीं कि हर मोदी है तो गलत ही करेगा। ठीक, जहां गलत है नीतियां मोदी जी की, वहां तो हम खुला खुला खिलाफ हैं। अब यहां देखिए आप, हमारे घर में भी ऐसा होता है कि भाई हम अपने अम्मी अब्बू को हम क्या समझाते हैं, अरे वो तो हमारे साथ ऐसा करता है, आप हमेशा नरम रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, ये है वो है। तो हम अम्मी अब्बू क्या कहते हैं, बेटा उससे हमारा ये फ़ायदा है और ये नुकसान है, कि कुछ ना कुछ तो उससे रिश्ता है ही, तो एकदम से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत नरमी हमें भी, सब्र हमें भी दिखाना पड़ेगा। भले ही अमेरिका हमें धमका रहा हो, भले ही अमेरिका हमें उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन दूसरी तरफ रूस को भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत ने कह दिया ठीक है भाई, तुम्हें रूस से तेल लेने से दिक्कत है,
हम रूस से तेल लेना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम तुमसे तेल लेना दोगुना कर देंगे। अब मोदी जी बेचारे कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, तो हर जगह आपको चिचियाना जरूरी थोड़ी ना है। कोई नहीं बोलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भारत के सिक्योरिटी हेड माननीय अजीत डोवाल और विदेश मंत्री माननीय जयशंकर पहुंचने वाले हैं अगले हफ्ते रूस। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि मोदी सरकार, बल्कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मोदी सरकार टॉप Su-57 एडवांस फाइटर जेट रूस से ले, बल्कि सिर्फ ले नहीं बल्कि डील ऐसी करे कि भारत के अंदर Su-57 और ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2 भारत के अंदर बनाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम, भारत सोच रहा है कि साउथ कोरिया का KF-21 4.5 जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट ले लिया जाए। अब ये जो फाइटर जेट है, इसकी आगे की जानकारी मैं अपने चैनल रजाग्राफी सोशल पर दूंगा। जैसे मैं देता हूं, तमाम हमने हथियारों की जानकारी आपको दी है। ये जो नया फाइटर जेट सामने निकल के आया है KF-21 साउथ कोरिया का, इसकी ताकत मैं आपको इंशाल्लाह अपने दूसरे चैनल रजाग्राफी सोशल पर दूंगा, जाकर फॉलो कर लीजिएगा। उधर चाइना साउथ चाइना सी के अंदर बिल्डअप कर रहा है। ये सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। भाई रेड अलार्म है तमाम आसपास के देशों के लिए। वहां वो हथियार तैनात कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है, फाइटर जेट तैनात कर रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बिल्डअप कर रहा है। उधर चाइना और रशिया ने, बिल्कुल जापान के करीब, चाइना और रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। उधर ताइवान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने अलार्म किया है और ऐलान करके कह दिया है कि चाइना हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने भारी मात्रा में ऐलान कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम अफगानियों को निकाल रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों को अपने मुल्क से निकाल रहे हैं, जिस पर UN ने कह दिया है कि ये इंसानियत के खिलाफ कदम है, पाकिस्तान ये गलत कर रहा है। हजरात ये ग्राफ देख लीजिए, पिछले साल तक 61% जो मोबाइल हैं अमेरिका के अंदर वो चीन से बन के आते थे और भारत से सिर्फ 13%। लेकिन एक साल के अंदर अंदर भारत से 44% मोबाइल बनकर अमेरिका जाते हैं और चीन से सिर्फ 25%। उधर इस वक्त एक जो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है वो भारत है। कैसे? आप देखिए, आज के 2014 वाले हिंदुओं ने मोदी को कितना बड़ा पावर दे दिया कि वो खुल्लम खुल्ला लूटपाट मचवा रहे हैं। आप ये देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है, मेघालय में सरकार किसकी है। और अब सुनिए, मेघालय के जो CM हैं वो कह रहे हैं कि 4000 टन जो कोयला है वो बारिश की वजह से बहकर बांग्लादेश चला गया। जी हाँ, ये ऐसा लग रहा है किसी ने अद्धा मारा था और ऊपर से नशे में बयान दे दिया। सच्चाई क्या होगी इसकी पीछे की? भाई 4000 टन कोयला मोदी सरकार ने बेच दिया होगा। भक्तों को पालना भी तो है। ये चल रहा है हिंदुस्तान में। जिस देश का रक्षा मंत्री झूठा, उस देश का प्रधानमंत्री झूठा, उस देश के नेता झूठे, उस देश का विकास कैसे होगा? माननीय रक्षा मंत्री संसद में कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी जो शहीद हुए हमारे, उनकी शहादत पर थूक दिया मोदी सरकार ने। ये झूठे राष्ट्रवादियों ने किस तरह से नंगापन किया है कोई सोच नहीं सकता। लेकिन सबूत है, हमारी सेना के जो कमांडर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 5 सैनिक शहीद हुए। ये पूरा झूठ का पलिंदा और नंगी भाजपा सरकार की नंगी राजनीति देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor.
इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी। बस भारत में हिंदू इसलिए खुश है क्योंकि मुसलमान को यहां मारना आसान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर अगर कोई मुसलमान हक बात बोले, सच बोले, तो उसका अकाउंट उड़ा देंगे, अकाउंट डिलीट हो जाएगा, गिरफ्तार करवा लिया जाएगा। लेकिन अगर हिंदू नामी कोई आतंकवादी मुसलमानों को हाथ में पिस्टल लेकर गोली मारने की बात करे तो मोदी जी खुश हो जाते हैं, तभी तो इनको छोड़ा जाता है। जरा इस आतंकवादी को देखिए, हाथ में पिस्टल स्टेटस पर मुसलमानों को गालियां और मारने की धमकी। सोचिए, ये आज का हिंदू हो गया है। अब लोग आएंगे, भाई सारे हिंदू एक जैसे नहीं हैं। नहीं, मेरी नज़र में सारे एक जैसे हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदू हो के सच्चे, अगर आप हिंदू हो और इस चीज़ पर आप विरोध नहीं जता रहे और मुसलमानों को मारे जाने पर, मुसलमानों को गालियां देने पर, पैगंबर को गालियां देने पर आपकी ज़बान नहीं हिलती, तो इसका मतलब आप भी खामोश रहकर इस भीड़ का साथ दे रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अभी तक बाराबंकी पुलिस ने, डीजीपी यूपी ने, यूपी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। शिवा_पंडित_5 ये हिंदुत्व आतंकवादी, आप जरा इसका चेहरा देखें, झांट सही से नहीं आती होगी, लेकिन यह झटुल्ला अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश इसलिए समझ रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने यह अलाउ किया है। इसने योगी बाबा लिखा है, पोस्ट में देखा ना आपने, जरूरी सूचना लिख कर ये धमकी दी है। इसने लिखा है जय श्री राम, योगी बाबा जिंदाबाद। यह अभी तक इसीलिए बच रहा है क्योंकि इसने राम जी का नाम ले लिया, भगवान राम का। अब हिंदुओं को पता है हम बलात्कार करेंगे, हम कत्ल करेंगे, हम आतंक मचाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, बस बाद में जय श्री राम बोल देंगे, बात खत्म। जय जय योगी, जय जय मोदी कर देंगे, गिरफ्तारी होगी नहीं किसी। लाइसेंस योगी ही तो है, लाइसेंस मोदी और भाजपा ही तो है। योगी और मोदी जी का फोटो दिखा दो, यूपी पुलिस थर-थर कहां पे लगती है। ये चल रहा है भारत में। क्या ही अंतरराष्ट्रीय खबर देखोगे आप जब आपके हिंदुस्तान में ही यह सब कुछ हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।